मिनट का डिक्टेशन है ओपी शुक्ला जी के प्रश्न पत्र 1996 और 99 का। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने अभी पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने इस पर विरोध प्रकट किया है। यह सही है कि देश की आज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने विरोध प्रकट किया है। सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात प्रस्तुत करने का पूरा हक है। उन्हें अपनी बात अच्छे ढंग से सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आज हमारे देश में 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खाने की वस्तुओं का है। तीसरा, पंचवर्षीय योजना के अंतर में हमने कल्पना की थी कि हम अपने सारे साधनों को जुटाकर अपने लक्ष्य के अनुसार खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे। हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण है और जब मैं इस दृष्टिकोण और खाद्य सामग्री की बात करता हूँ तो मैं इस बात को नहीं भूल पाता हूँ कि जहाँ तक हमारे भौतिक साधनों का संबंध है तो उन्हें हम जुटा सकते हैं, योजना बना सकते हैं। लेकिन यदि कभी प्रकृति हमसे नाराज़ हो जाए तो उस समय हमारी सारी योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज न मंगाएं। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और यह आत्मसम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन में छिपाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्पादन और गल्ले के समस्त भंडार को स्पष्ट बताया है। हमने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जीवन का आता है और उसके लिए जहाँ से भी अनाज प्राप्त हुआ हमने लिया। इस समय भी हम वार्ता करके आप सबका सहयोग लेना चाहते हैं। हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रकृति की नाराज़गी का हम पर असर पड़ता है तब हमारी चिंता बढ़ जाती है। इस सब के बावजूद हम जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ है और इस कठिन स्थिति से भी वह जल्दी ही छुटकारा पा लेगी। आजकल एक अशांति का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। अन्य देशों का उदाहरण देकर इस देश में क्रांति की बात की जा रही है। अन्य देशों में क्या हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विद्यार्थी
समाज के सामने आज दो प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि उनका समाधान वे स्वयं करें। एक अध्ययन का और दूसरा आंदोलन का। यह निर्णय उन्हें स्वयं करना है कि वे अध्ययन करना चाहते हैं या आंदोलन। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि केवल नारे लगाने से ही काम नहीं चल सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश के हित के मामलों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार गंभीरता के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो गया है और देश में ऐसे तत्व पैदा हो रहे हैं जो देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। इस प्रकार के तत्वों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर सदन के सभी सदस्यों को सहयोग और विचार विमर्श से काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि विरोधी दल राष्ट्र की मूल समस्याओं को अनदेखा करके दूसरी छोटी छोटी बातों को अधिक महत्व देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर और भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर हमें व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश एक तरफ तो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी ओर हमारी सीमाओं पर विवाद जारी रखे हुए हैं। आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाले दलों का गठन हो रहा है। इस तत्वों का मुकाबला में हमें राजनीतिक स्तर पर करना होगा। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो प्रश्न खड़े हुए हैं वे ऐसे हैं जिनके बारे में अलग अलग राय नहीं हो सकती हैं। आज देश के अंदर क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। देश में लोगों के ऐसे वर्ग हैं जिनकी प्रगति दूसरों के मुकाबले में बहुत कम हुई है और इसको लेकर आज उनके अंदर एक असंतोष की भावना पनप रही है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण हो रहा है। मैं तो यह भी महसूस करता हूँ कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए हमारी सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मुझे आज इस विषय पर बोलने का जो अवसर
मिला है, मैं उसके लिए सभापति जी का बहुत आभारी हूँ। इस अल्फाज के साथ में सभी विरोधी दलों से अनुरोध करूँगा